वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग नेटवर्किंग का एक दूसरा पार्ट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, दैट इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. That data transmission is totally based on the direction of the transmission. मतलब जो हम लोग सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन में जो हम लोग डिफरेंट मोड का रीड किए थे, तो वहाँ पे वो मोड क्या था कि इसके ऊपर डिपेंड था कि हम लोग किस डायरेक्शन में डेटा को भेज रहे हैं. तो ये जो डेटा ट्रांसमिशन मोड है उसका जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन का बेस कई तरीके का होता है. तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स जो हम लोगों ने रीड किए थे, तो वो बेस हुआ था कि डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, मतलब डेटा किस साइड से, सेंडर से रिसीवर में जाएगा या रिसीवर से सेंडर में जाएगा, तो किस तरफ जाएगा, तो उसके ऊपर बेस करके वो क्लासिफिकेशन हुआ था. तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है. वो डेटा ट्रांसमिशन इज दिस डेटा ट्रांसमिशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस हाउ द data bits are transferred through the communication channel. मतलब जो कम्युनिकेशन चैनल, वो केबल हो, चाहे वो वेयर या फिर वायरलेस जो भी हो, डेटा जब ट्रांसमिट होता है बाय सच सम मीडियम, इट ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. तो जहाँ से भी वो ट्रांसमिशन होता है, तो वो मीडियम से डेटा जब ट्रांसमिशन होता है, किस तरीके से बीट्स जाता है, उसका जो टाइप्स है, तो वो हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे. तो दो तरीके का ट्रांसमिशन है. एक है यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे सीरियल कम्युनिकेशन, और दूसरा है पैरेलल कम्युनिकेशन. पहले हम लोगों को जानना है कि ये जो डेटा जा रहा है, व्हाट इज डेटा. डेटा इज ए इंफॉर्मेशन विच इज सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. यहाँ पे हम लोग जो डेटा बोल रहे हैं, तो डेटा मतलब डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ बिट्स. तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन है कलेक्शन ऑफ बिट्स. सपोज तुम लोग अगर किसी को कुछ पिक्चर भेजने जा रहे हो, तो पिक्चर को डिजिटाइज करोगे, तो वो क्या होगा, वो 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन होगा. तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन है पिक्चर. और जब जाएगा तो क्या जाएगा, तो अगर हम डिजिटल वे में कन्वर्ट जाएंगे, तो 0101 जाएगा. तो सपोज एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों का बनता है, अगर हम 8 बीट से बने, तो वहाँ पे 8 बीट इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन बनेगा. ठीक है, 8 बिट्स मतलब 1 बाइट. तो ये है हमारा वन इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग 8 बिट्स, दैट इज 1 बाइट. तो ये जो इन्फॉर्मेशन जाता है, इसको कलेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं, इसका कई नाम होता है. हम लोग इसको फ्रेम बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ बिट्स, डेटा पैकेट्स बोल सकते हैं, और इंडिविजुअली हम इसको बोलेंगे डेटा. तो ये जो डेटा जा रहा है 10101101, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं पैकेट्स बोल सकते हैं. हम लोग इसको फ्रेम, डेटा फ्रेम बोल सकते हैं कि एक फ्रेम में 8 बिट जाएगा, एक ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, ये है एक इन्फॉर्मेशन, तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए 8 बिट जाएगा. तो ऐसे अगर 5 इन्फॉर्मेशन है, तो 5 into 4 वी हैव टू सेंड 40 बिट्स थ्रू आउट द कम्युनिकेशन चैनल. ठीक है. अब आ रहा है सीरियल कम्युनिकेशन. सीरियल कम्युनिकेशन मतलब क्या है, सीरियल मतलब क्या है, एक के बाद एक. तो सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये सारा बीट जाने के लिए हम लोग एक ही चैनल का यूज़ करते हैं, मतलब एक ही केबल से ये जाएगा. सपोज तुम लोग 10 स्टूडेंट्स हो, पर तुम लोगों को क्लास में आने के लिए हमने बोले कि एक लाइन बनाओ, और एक ही डोर है, तो एक डोर से क्या करोगे, एक एक करके आओगे, एक एक लाइन. तो वो क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं कि सीरियली आओ. ठीक है. तो यहाँ पे भी ऐसे देखो, यहाँ पे ये एक पिक्चर है सीरियल कम्युनिकेशन का, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और ये है हम लोगों का कम्युनिकेशन चैनल. ठीक है. तो सेंडर जब रिसीवर से डेटा भेजेगा, तो क्या होगा, तो वो डेटा का जो पैकेट है, वहाँ पे जो एक एक बीट है, वो पूरा एक फ्रेम के लिए एक एक करके डेटा जाएगा, और रिसीवर एक एक करके डेटा बीट यहाँ पे कलेक्ट करेगा. जो यहाँ पे जैसे जैसे जाएगा, वो वैसे वैसे यहाँ पे रिसीवर एक एक बीट कलेक्ट करेगा. जब पूरा कंप्लीट 8 बीट रिसीवर को मिल जाएगा, वो उसको एक साथ करके एक इन्फॉर्मेशन मान लेगा. ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन बना देगा.
तो ये रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ठीक से देखे कि उसके पास डेटा आ रहा है कि नहीं और किस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन इज यूज्ड वन कम्युनिकेशन चैनल, एक ही चैनल, एक ही वेयर, थ्रू व्हिच all the bits in the data packets transfer simultaneously one by one। ठीक है, ये है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन। तो सीरियल कम्युनिकेशन में 8 बीट हो, चाहे इंफॉर्मेशन के लिए 16 बीट हो, चाहे इंफॉर्मेशन के लिए 28 बीट हो, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक ही चैनल में जाएगा, एक एक करके करके जाएगा। तो इससे क्या होता है, तो एक बीट एक एक करके जाने से टाइम डिले ज़्यादा होता है, एक बीट एक पल्स करके जाने से टाइम डिले ज़्यादा होता है। और क्या होता है, इसका टाइम डिले ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ इस तरीके से डेटा सेंड करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि एक लाइन के साथ एक साथ तो एक एक करके आओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अगर मैं बोलती कि तुम लोग 5-5 करके आओ तो टाइम कम लगता। तो सीरियल कम्युनिकेशन टेक्स मोर टाइम टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, पहले बात। दूसरी बात, पर यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड है कि एक वेयर यूज़ कर रहा है, तो इससे क्या होता है, इसका कॉस्टिंग कम है एक वेयर यूज़ करने के लिए। ठीक है, सपोज अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम लोगों को ज़्यादा नेटवर्क सेटअप बनाना पड़ेगा, सो इट इज़ ए important fact to reduce the cost in setup of the networking। सो तब जाके सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ होता है। ठीक है, तो सीरियल ट्रांसमिशन में किस लिए क्या बोला है, सुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तुम लोग एक बार रीड कर लेना लाइन बाय लाइन। तो ये है सीरियल कम्युनिकेशन। अब आ रहा है हम लोगों का पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन सीरियल कम्युनिकेशन में एकदम अलग है, डिफरेंट है। पैरेलल कम्युनिकेशन मतलब वहाँ पे जितना भी बीट हो एक इंफॉर्मेशन में, तो सबके लिए अलग अलग सा सेपरेट वेयर होता है, मतलब सेपरेट ट्रांसमिशन लाइन होता है। तुम लोग अगर 10 स्टूडेंट्स आओगे, अगर क्लास में 10 डोर्स होगा, देन यू कैन कम 1 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच डोर। तो एक यहाँ पे वैसे ही है कि यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन में डेटा होगा तो उतना डेटा के लिए एक एक करके कम्युनिकेशन लाइन है। यहाँ पे देखो, ये सेंडर और पिक्चर में है, ये सेंडर और रिसीवर है। तो जितना भी बीट है, हर बीट के लिए एक एक करके कम्युनिकेशन लाइन यहाँ पे सेंड किया हुआ है। तो इससे क्या फ़ायदा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत फास्ट जाएगा, क्योंकि एक क्लॉक पल्स में एक साथ सब डेटा सेंडर से रिसीवर में चला जाएगा। तो ये एक बहुत इजी है, इसमें डेटा टाइम बहुत कम लगता है इन कंपैरिजन विथ सीरियल कम्युनिकेशन। और क्या होता है यहाँ पे, पर इसका कॉस्टिंग ज़्यादा है, क्योंकि हर बीट के लिए अलग अलग सा अगर हम लोगों को नेटवर्क सेटअप केबल सेटअप करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन चैनल सेटअप करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्टिंग भी तो चाहिए ना, तो इसलिए उसका कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन। अब डिफरेंस क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये तो हमने बोला है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज लो। सीरियल कम्युनिकेशन में लो होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन में फास्ट होता है। Whenever there exists a need for the system upgradation, मतलब सिस्टम को अगर हम लोग अपग्रेड करना चाहेंगे, तो सीरियल कम्युनिकेशन में क्या है, एक ही कम्युनिकेशन चैनल है, तो उसको अगर चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा, इसलिए वो इजीली अपग्रेडेशन है। लॉजिकली सोचो, हर वक्त के तुम लोगों को तो ये नहीं है कि पूरा इसका जो डिटेल्स है उसको एकदम जिस जैसे लिखा है वैसे रट्टा मारना है। यू कैन राइट बाय योर ओन लैंग्वेज, पर यू हैव टू नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस। So as in serial communication only single communication lines is needed, so obviously it is manageable to change that line. But in parallel communication there exist different communication line for each bit. So क्या होगा, तो पैरेलल कम्युनिकेशन में सिस्टम अपग्रेडेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है इन कंपैरिजन विथ सीरियल कम्युनिकेशन।
serial communication, all data bits are transmitted over common channel, common channel, thus proper spacing is required to maintain in order to avoid interference. अगर एक साथ तुम लोग एक लाइन पे अगर स्टूडेंट्स लोग अगर यहाँ पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को साथ दूसरे को धक्का मारोगे, एक दूसरे के ऊपर पर जाओगे. तो same logic is applied in serial communication. If all the data is sent through the same communication line, then there may be overlapping of the signals, so it's called interference. मतलब एक डेटा के साथ दूसरा डेटा का जो सिग्नल होता है वो मे बी ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि एक के बाद एक जा रहा है तो एक साथ सिग्नल हम लोग सेंड कर रहे हैं तो वो ओवरलैपिंग हो जाता है. तो पैरेलल कम्युनिकेशन में डिफरेंट हर बीट के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल है, तो वहाँ पे हमें इंटरफेरेंस कम होता है. सीरियल कम्युनिकेशन सपोर्ट्स हायर बैंडविथ होगा. हायर बैंडविथ मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा तो एक साथ इतना बिट नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि एक बिट जाने से अगर फ्रीक्वेंसी वहाँ पे डिक्रीज हो जाए तो बाकी बिट्स तो नहीं जा सकता, तो इसलिए उस चैनल का कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना है इन कंपेरिजन विथ पैरेलल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये भी सेम है, सपोर्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन. अब है नंबर 6, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल लिंक द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस टॉक इज नॉट प्रेजेंट. क्रॉस टॉक मतलब एक लाइन के साथ बाहर से किसी भी एक लाइन के साथ दूसरे लाइन को जुड़ जाना. क्रॉस टॉक हम लोग जब फोन पे बातें करते हैं तो क्या होता है, बाहर से किसी का एक थर्ड पार्टी का आवाज मुझे कभी कभार सुनाई देता है, तो दैट इज नोन एज क्रॉस टॉक. तो एक लाइन पे जाने से क्या होता है, तो बाहर का कुछ इफेक्ट मतलब वेदर का कुछ अदर्स वेव का इफेक्ट यहाँ पे नहीं आता है सीरियल कम्युनिकेशन. पर पैरेलल कम्युनिकेशन में एक एक बीट करके तो 8 चैनल है, तो 8 लाइन है, 8 कम्युनिकेशन लिंक है, तो वहाँ में से किसी भी एक में अगर क्रॉस टॉक आ ही सकता है तो हर चैनल में वो तो इफेक्टेड करेगा, क्योंकि टोटल बीट मिलके ही तो एक इन्फॉर्मेशन बन रहा है. अगर कोई एक बीट का फ्रीक्वेंसी इधर उधर हो जाए तो वो तो ओरिजिनल डेटा इफेक्टेड होगा ही ना. इसलिए बोला जाता है कि पैरेलल कम्युनिकेशन में क्रॉस टॉक कंपैरिजन इन कंपैरिजन में सीरियल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है. और नंबर 7, सीरियल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, पैरेलल कम्युनिकेशन सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वही जो हमने बोला है वही कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे जो जाएगा वही. अब आएगा हम लोगों का सीरियल एंड सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन. अब ये सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है, देखो पैरेलल कम्युनिकेशन में एक बीट जाने के लिए अलग अलग सा कम्युनिकेशन चैनल है. तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर एक साथ रिसीवर को जब वहाँ पे अगर अलग अलग लाइन ऐसे होता है तो यहाँ पे जो रिसीवर होता है उसको तो एक साथ सब बिट मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन का, तो मिलके वो क्या करेगा, वो इसको इन्फॉर्मेशन बना देगा, एक साथ सबमिट मिल जाएगा. तो ठीक है, ये है पैरेलल कम्युनिकेशन. पर सीरियल कम्युनिकेशन में क्या है, सीरियल कम्युनिकेशन में क्या जाता है, एक ही लाइन जाता है ऐसे, तो एक ही लाइन में इंफॉर्मेशन तो एक इंफॉर्मेशन तो नहीं जाएगा ना, एक साथ 3 इंफॉर्मेशन 4 इंफॉर्मेशन बहुत सारे इंफॉर्मेशन जाएगा. और एक इंफॉर्मेशन है 8 बीट कह के, सपोज अगर यहाँ पे देखो 4 इंफॉर्मेशन गया है और एक एक इंफॉर्मेशन 8 बीट, तो ये एक इंफॉर्मेशन 2 इंफॉर्मेशन 3 4 इंफॉर्मेशन गया है. तो सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक ही लाइन से तो जा रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिफरेंशिएट ना बिटवीन 2 इंफॉर्मेशन लाइन इन ए सीरियल कम्युनिकेशन. तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये तो 8 बीट के बाद नेक्स्ट बीट इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर 16 के बाद फिर थर्ड इंफॉर्मेशन जाना स्टार्ट हो जाता है, तो रिसीवर को एक एक करके तो यहाँ पे मिल रहा है. तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि 8 बीट से एक इंफॉर्मेशन जाएगा, फिर दूसरे 8 बीट से दूसरे इंफॉर्मेशन जाएगा, तो रिसीवर को भी तो ये पता चलना है ना. तो ये प्रॉब्लम आता है हम लोगों को सीरियल कम्युनिकेशन में. इसलिए
सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है? सीरियल कम्युनिकेशन का दो भाग होता है, एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ये पार्ट है सीरियल कम्युनिकेशन का, ठीक है। पैरेलल कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन हर बीट के लिए मतलब एक डेटा पैकेट एट ए टाइम जा रहा है, पर यहाँ पे एक डेटा पैकेट जाने के बाद नेक्स्ट डेटा पैकेट जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस, फिर 10 स्टूडेंट्स हैं बायो साइंस, फिर 10 स्टूडेंट्स हैं दूसरे में, तो फिर कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट्स कौन सा? तो 10 के बाद हम लोगों को तो एक मार्किंग करना पड़ेगा कि 10 स्टूडेंट्स आ गए। अब बाकी जो है वो बायो साइंस का है, मतलब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। फिर बायो साइंस का 10 स्टूडेंट्स आ गए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है वो दूसरे सब्जेक्ट का, सपोज कॉस्टिंग का है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो उसका है। तो ये जो डिफरेंट करना कि एक इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरे इन्फॉर्मेशन, तो वो प्रॉब्लम कब होगा? अलग अलग से आएगा तभी प्रॉब्लम होगा। अगर पैरेलल कम्युनिकेशन मतलब अगर 10 डोट्स है और 10 स्टूडेंट्स एट ए टाइम आ गया, तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि एक टाइम में कंप्यूटर साइंस आ रहा है, दूसरे टाइम में बायोलॉजी आ रहा है, इसलिए पैरेलल कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है हम लोगों का सीरियल कम्युनिकेशन में। तो इसलिए सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो तरीके का है, एक सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप किए थे, सिंक्रोनस मतलब जो एक क्लॉक से सिंक्रोनाइज है, और एसिंक्रोनस मतलब विदाउट क्लॉक। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये जो सेंडर एंड रिसीवर जब डेटा बिट देते हैं, वो लोग सेम क्लॉक पल्स का यूज़ करते हैं। सेम क्लॉक पल्स का यूज़ मतलब इसके पास ये जो दो क्लॉक पल्स का सेम क्लॉक में जाता है। तो इसको ये एक उन लोगों यहाँ पे एक पॉइंट आउट दिया है कि सपोज एक क्लॉक पल्स में सेंडर डेटा सेंड करेगा, उसी क्लॉक पल्स में रिसीवर डेटा रिसीव करेगा। मतलब सेंडर अगर कैसे होता है ये, सपोज हम लोग फ़ोन पे जब बातें करते हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलूँ तो समझ में आएगा। फ़ोन पे जब बातें करते हैं हम लोग, जब फ़ोन पे बातें करते हैं तब रिसीवर को क्या करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है। तो वो रिसीव करेगा जब मैं सेंड करूँगी तभी तो उसको सुनना पड़ेगा। मैं सेंड कर रही हूँ, वो डेटा कहीं पे स्टोर हो रहा है, बाद में वो सुन रहा है, ऐसे तो नहीं है। ये है हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मतलब सिंक्रोनस तो वहाँ पे क्या है, हम सेंडर है, जिसको हम कॉल कर रहे हैं वो रिसीवर है। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर को एट ए टाइम क्लॉक पल्स में एक्टिव होना है, मतलब सेम क्लॉक पल्स में दोनों को काम करना है। हमें मोबाइल में जैसे हम लोग बातें करते हैं वो दिमाग में रखो, वो है। तो एक हम तो अगर हम बातें करते जाएंगे मतलब क्या है, डेटा इन्फॉर्मेशन सेंड हो रहा है, पर किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ में ख़त्म करना है, कहाँ पे लेना है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो रिसीवर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर वो सब एकदम खिचड़ी करके सुन ले तो किसी का तो मीनिंग नहीं निकल पाएगा, है ना। तो इसलिए सेंडर और रिसीवर में वो क्या करता है, सेम क्लॉक पल्स यूज़ करता है, एक ही क्लॉक पल्स में यूज़ करता है। मतलब एट ए टाइम दोनों को एक्टिव होना है। सेंडर जब भी सेंड करेगा वो क्लॉक पल्स को रिसीवर को बोल देता है कि हम सेंडर डेटा सेंड कर रहा है, और रिसीवर भी वो टाइम मेंटेन करता है कि जिस टाइम में सेंडर सेंड करेगा तो उसी टाइम में रिसीवर रिसीव करेगा। और ये जो 8 बीट के बाद तो इन्फॉर्मेशन दूसरा इन्फॉर्मेशन आएगा, इसका गैपिंग रिसीवर को खुद से करना पड़ेगा कि वो काउंट करता है कि 1 बीट आया, 2 बीट आया, 3 बीट आया, 4 बीट आया, ऐसे करके करके जैसे ही 8 बीट आया वो उनको क्या पता चलेगा, ये एक इन्फॉर्मेशन है, वो इसका एक ग्रुप बना के एक इन्फॉर्मेशन बना दिया। फिर से वो लाइन चैनल को पढ़ने लगा, पढ़ने से फिर से वो पढ़ना स्टार्ट किया कि 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया। 8 बीट होने से टोटल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 1 बीट से तो इन्फॉर्मेशन नहीं बनता। इस तरीके से रिसीवर एट द सेम क्लॉक पल्स गेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर। तो synchronous transmission data is sent in the form of block of frames. द ट्रांसमिशन इज फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब एट ए टाइम दोनों को लिंक होना है। जैसे मोबाइल में नहीं लिंक होगा तो नहीं कर पाएगा। तो सिंक्रोनस कहाँ पे यूज़ होता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और जैसे ओवर टेलीफोन, चैटिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब करते हैं तो वो होता है सिंक्रोनस, क्योंकि वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर तुम उस वक्त नहीं रहोगे तो वीडियो तो नहीं देख पाओगे। तो वो है हम लोगों का सिंक्रोनस, ठीक है।
अच्छा, तो फुल डुप्लेक्स है, देयर इज नो गैप बिटवीन डेटा, तो ये दो डेटा में कोई गैप नहीं है। इट इज मोर एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन टू ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ऑब्वियसली फ़ोन में जब हम लोग बातें करते हैं वहाँ पे डेटा लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। डायरेक्ट बातें कर रहे हैं मतलब हम लोग एट ए टाइम डेटा सेंड कर दे रहे हैं, रिसीवर वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस टाइम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, पर बाद में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज एफिशिएंट, रिलायबल एंड यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। रियल टाइम कम्युनिकेशन, देखो रियल टाइम मतलब एकदम प्रैक्टिकली हम लोग जो करते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब आता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या है, इस तरीके का कोई क्लॉक पल्स नहीं होता। क्लॉक पल्स मतलब सेंडर और रिसीवर को एट ए टाइम सेम क्लॉक पल्स सेंडर और रिसीवर यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेल आता है, तो मेल आता है मतलब क्या है, मेल बॉक्स में रहता है, हम लोग बाद में वो मेल देख सकते हैं, मेल आके मेल बॉक्स में रह जाएगा। ठीक है, कोई मैसेज अगर कोई वीडियो सेंड करे या फिर कोई इमेज सेंड करे तो वो क्या करता है, वो रह जाता है, हम लोग बाद में देखते हैं। मतलब सेंड रिसीवर को कि उस वक्त ही वहाँ पे रहना है, ये उसको देखना नहीं है, वो आ जाता है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो दो डेटा जाता है, डेटा रिसीवर तो सेम क्लॉक पल्स नहीं करता है, तो डेटा को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जब वो सर्वर में स्टोर होगा तो सर्वर में तो एक प्रोटोकॉल होगा, एक प्रोग्राम होगा जो इसको डेटा को लेके वहाँ पे स्टोर कर रखेगा। सब कुछ तो डिपेंड करते हैं प्रोग्राम के ऊपर ना। तो यहाँ पे जब डेटा सेंड होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, तो दो डेटा के बीच में एक गैप होता है, देखो। ठीक है, तो डेटा कौन सा है, बीच में देखो 8 बिट वाला डेटा है। तो रिसीवर तो तब तो रिसीवर तो डायरेक्ट तो नहीं डेटा ले रहा है ना, तो बाद में जब लेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि दो डेटा में डिफरेंसेस क्या है। तो क्योंकि ये जो जिस क्लॉक में भेज रहा है वो तो तब वहाँ पे नहीं है, वो तो बाद में दे रहा है। इसलिए एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, हर डेटा में एक स्टार्ट बिट होता है, एक स्टॉप बिट होता है। स्टार्ट बिट होता है इन जनरल 0, स्टॉप बिट होता है इन जनरल 1। तो रिसीवर क्या करता है, वो पहले स्टार्ट बिट को देखता है, मतलब 0 आता है कि नहीं, फिर उसके बाद 8 बिट काउंट करता है। 8 बिट से क्या बनेगा, एक इन्फॉर्मेशन बनेगा। 8 बिट के बाद वो देखेगा 1 है कि नहीं, 1 है मतलब इन्फॉर्मेशन खत्म। ठीक है, तो वो 8 बिट लेके एक डेटा बना के स्टोर कर रखेगा। फिर से वो चैनल चेक करेगा 0 हो कि 0 मतलब नेक्स्ट डेटा का स्टार्टिंग बिट। तो इस तरीके से एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हर बीट में, हर डेटा फ्रेम में एक स्टार्ट बीट और एक एंड बीट, एक्स्ट्रा बीट होता है, स्टॉप बीट एंड स्टार्ट बीट। ठीक है, तो इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइट एंड कैरेक्टर। इसलिए वहाँ पे सिंक्रोनस में हम लोग क्या बोले थे कि ब्लॉक मतलब वहाँ पे 8 करके ब्लॉक जाएगा और रिसीवर 8 करके गिनती करके ले लेगा। पर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे रिसीवर को स्टार्ट बीट स्टॉप बीट देखना है, तो उसको लिए क्या करना पड़ता है, वो कैरेक्टर वाइज डेटा सेंड होता है। द ट्रांसमिशन इज हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मतलब पड़ेगा रिसीवर पर एट ए टाइम नहीं होगा। In this transmission, start and stop bit are added to the data. It does not require synchronization. Synchronization मतलब सेंडर और रिसीवर को एट ए टाइम प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ता है, सेम क्लॉक पल्स वो यूज नहीं करता है। It is used character-wise synchronization so that the receiving thermal could synchronize itself with the receiver of the data and content. It is simple, fast, economical and does not require a two-way communication. Two-way communication मतलब वहाँ पे कभी कभार सिंक्रोनस में रिसीवर डेटा मिलने के बाद उस सेंडर को बोलना पड़ता है आई हैव रिसीव्ड द डेटा। ठीक है, यहाँ पे बोलने की भी ज़रूरत नहीं, तो इसलिए ये यहाँ पे होता है, ये देखो लेटर, ईमेल, टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है, सिंप्लेक्स है, वन वे कम्युनिकेशन, रेडियो, यहाँ पे सब ऐसे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन, एक साथ दोनों का नहीं होगा। तो डिफरेंसेस क्या है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन, डेटा इज ट्रांसफर फॉर्म ऑफ फ्रेम, यहाँ पे 1 बाइट एट ए टाइम, एक एक करके। वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे भी बाइट जाता है, पर फ्रेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 8 बिट का ग्रुपिंग करके जाता है। यहाँ पे 8 बिट का ग्रुपिंग के साथ साथ 0 1 बिट चाहिए,
तो यहाँ पे रिक्वायर्स क्लॉक सिग्नल, यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर क्लॉक सिग्नल। डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ एसिंक्रोनस स्लोअर देन सिंक्रोनस, ऑब्वियसली सिंक्रोनस में ज़्यादा होगा, वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बीट भी नहीं है। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल, whereas synchronous transmission complicated, expensive. Synchronous is efficient and lower overhead. एफिशिएंट क्यों है? वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ एक फ्रेम भेज दो वहाँ से हो जाएगा। Asynchronous data transmission, the line is kept at stable value 1 if no data is transmitted through the line. The end of data is indicated the synchronous character. ये देखो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में यहाँ पे क्या होता है, सब तो एक एट ए टाइम तो नहीं होता है कि दोनों में सेंड करे। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई डेटा ना रहे तो वहाँ पे एक लॉजिक 1 चैनल पे सेट कर देता है कि इसका मतलब डेटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, एट द एंड ऑफ डेटा इंडिकेट बाय सिंक्रोनस कैरेक्टर, फर्दर द सिंक्रोनस कैरेक्टर द लाइन कैन बी आइदर लो एंड हाई। दैट मीन्स सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जब उसका डेटा सेंड हो जाता है तो वहाँ पे एक रिसीवर को एक इंडिकेशन देना पड़ता है कि डेटा रिसीव हो गया, नहीं तो वो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा दो तरीके का कम्युनिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द हाउ बीट्स आर ट्रांसफर्ड इन द कम्युनिकेशन लाइन, serial and parallel communication. And again serial communication can be defined with two groups, one is synchronous communication and another is asynchronous communication, okay.